अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इसम मारफा की अक़साम पढ़ेंगे। आपकी ग्रामर बुक है, पेज नंबर 2 ओपन कर लें। और इसम मारफा की अक़साम जो आज हमने पढ़नी है वो है 6। पहली है इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा, इसम मौसूल, इसम इस्तिफ़हाम और इसम तनकीर। इसम अलम क्या है? वो इसम है जो किसी शख्स के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे। जैसे शायर मशरिक़, हमें मालूम है कि अल्लामा इकबाल को कहा जाता है, ठीक है। गालिब, हमें मालूम है कि मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है। मिट्ठू, ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि किसी का उर्फ़ है, ठीक है। और उसके बाद है इब्ने कासिम, ये आपको पता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है, ठीक है। और इसके बाद है शम्सुल उलमा। शम्सुल उलमा जो है ये ख़िताब है, ठीक है। तो आज हम इसम मारफा की अक़साम पढ़ेंगे जो कि 6 हैं। पहली हमने पढ़ी है इसम अलम, ठीक है। इसम अलम की भी आगे से किस्में हैं जो कि ख़िताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत और उर्फ़ है, लेकिन हम ये नहीं पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम इसम मारफा की अक़साम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसम अलम हमने पढ़ ली। उसके बाद है इसम ज़मीर, ये नीचे वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि तहरीर व तकरीर में एक नाम का बार बार लाना मायूब समझा जाता है। मायूब समझा जाता है यानी बुरा समझा जाता है। तहरीर व तकरीर में एक नाम का यानी मिसाल मैं उसकी आपको यूँ देती हूँ कि अगर मैं कहूँ कि अली स्कूल गया, अली घर वापस आया, अली ने आकर खाना खाया, अली ने नमाज़ पढ़ी और अली सो गया, ठीक है। तो इसमें एक ही नाम की बार बार तकरार या बार बार एक ही नाम का लिया जाना जो है वो सेंटेंस को या फ़िक्रे को ख़ूबसूरत नहीं बना रहा। इस वजह से हम उसकी जगह पे एक दफ़ा तो हम नाम लेंगे, दोबारा उसकी जगह हम इसम ज़मीर इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कहूँगी अली स्कूल गया, फिर वो वापस आया, उसने आकर खाना खाया, फिर उसने नमाज़ पढ़ी और वो सो गया। इस तरह से ये इसम ज़मीर का इस्तेमाल यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे वो बता रहे हैं कि इसम ज़मीर कौन कौन सी हैं, मसलन वो, तू, तुम वग़ैरह। अब यहाँ पे उसकी मिसाल आगे उन्होंने दी है, जैसे नदीम आया, उसने सबक पढ़ा और वो चला गया। इस सेंटेंस में उस और वो दोनों ज़मीरें हैं, ठीक है। यानी आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं द नाउन विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? इसम ज़मीर कहलाएगा, जो नदीम की जगह इस्तेमाल हुई है। ज़मीर जिसकी जगह इस्तेमाल होती है उसे मर्जा कहते हैं। उसके बाद है इसम मौसूल। अब यहाँ पे इसम ज़मीर की आगे किस्में भी दी गई हैं, लेकिन वो हमने यहाँ तक नहीं पढ़नी, ठीक है। हम यहाँ से आगे से पढ़ेंगे। इसम मौसूल वो इसम है जो किसी जुमले के साथ लगाए बग़ैर उसके मायनी समझ में ना आए। वो ये हैं जो कोई, जिस, जिसे, जिन्हों, जिन्हें, जो कुछ, जो चीज़ वग़ैरह, ठीक है। एक आपको उसकी बता देती हूँ कि इसम मौसूल जो है वो हमेशा जीम से शुरू होगा। जिधर, जिन्हें, जहाँ, जो कुछ, जो चीज़ वग़ैरह, ये सब क्या है? इसम मौसूल है। क़वाइद में इसे ज़मीर मौसूला या इसम मौसूला भी कहते हैं। आप इनको साथ साथ हाईलाइट ज़रूर करते जाएं, क्योंकि ग्रामर का पोर्शन आपका यहाँ से ही पूछा जाना है। उसके बाद है इसम इशारा। वो लफ्ज़ जो इशारा करने के लिए मुकर्रर हों। इशारे 2 तरह के हो सकते हैं, यानी करीब और दूर। जैसे वो, जैसे ये, वो का लफ्ज़ हम दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं कहूँ वो दरख्त, ठीक है। और ये का लफ्ज़ जो है मैं नज़दीक के लिए इस्तेमाल करूँगी, मैं कहूँगी ये पंखा, ठीक है। तो इससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये और वो किस तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो दूर की चीज़ के लिए और ये नज़दीक की चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे मशार इलैह कहते हैं। जैसे वो लड़का, ये किताब। अब यहाँ पर वो जो है वो इसम इशारा है और ये भी इसम इशारा है, जबकि मैंने लड़का और किताब का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया तो ये दोनों क्या हो गए? मुशार इलैह हो गए, ठीक है। उसके बाद है इसम इस्तिफ़हाम। इस्तिफ़हाम जो है आम तौर पर
किसी बात को पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सवालिया अंदाज में, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी तारीफ़ लिखी गई, इस्तिफ़हाम बात पूछने या समझने को कहते हैं। इसके लिए कौन, किस, किन, कैसा वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सवालिया सेंटेंसेस हैं जिसको हम किसी बात के लिए कोई सवाल करते हैं। उसके बाद है इस्म तनकीर, वो लफ्ज़ है जो गैर मुअय्यन शख्स के लिए बोले जाएं, जैसे किसी, कुछ, कोई वगैरह। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि गैर मुअय्यन शख्स जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। जैसे किसी, यानी किसी ने ये काम किया है, ठीक है। कुछ लोग आए और ये काम उन्होंने किया, या कोई आया है वगैरह। इसमें हम गैर मुअय्यन शख्स उसके लिए बोल रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी जो है आज की इस्म मारफा की अक़साम है, इनको आपने अच्छे से याद करना है और ऑब्जेक्टिव आप लोग हाईलाइट कर लें। इसमें से जितने भी लफ्ज़ हैं वो आप उनको हाईलाइट कर लें और अच्छे से इसको आपने याद करना है, और यही आपकी डायरी है। थैंक यू।